बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब ने लैंडलेस जो जिनके पास जमीनें नहीं है उन लोगों को फ्री जमीन देने का ऐलान किया था। अब इसके खद्दोखाल सामने आ गए हैं। ये जमीन किन लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, कहाँ कहाँ जमीन मिलेगी, ये सारी चीजें जो है वो सामने आ गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर लिया है और जल्द इसके हवाले से दरखास्तें लेने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। वज़ीर आला पंजाब ये ऐलान कर चुकी हैं कि 3 लाख किसानों को 5 एकड़ फी कस के हिसाब से जमीन मिलेगी और ये जमीन जो है ये 25 साला लीज पर दी जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि तरीकाकार जो है अगर उस पर बात करें तो ये जो लैंडलेस लोग हैं वो लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनको दी जाएगी। अब इसमें यहाँ पर एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा जमींदार जो मालिक है उसका बेटा जो है वो जमींदार नहीं है, जमीन जो है वो उसके बाप के नाम पर, तो क्या बेटा एलिजिबल है या नहीं है, ये इंतहाई अहम सवाल है। इस हवाले से चीजों पर गौर किया जा रहा है कि क्या फैमिली को इसमें शामिल करना है कि अगर फैमिली जमींदार है, बाप जमींदार है तो बेटा एलिजिबल नहीं है इसके लिए, या कि बेटा एलिजिबल है। फैमिली की शर्त रखनी है फैमिली के जमींदार होने की या नहीं रखनी, इस पर अभी जो है वो गौर किया जा रहा है और जल्द ये वाज़ेह कर लिया जाएगा कि जिस बंदे की, जिस लड़के के बाप के पास जमीन है, क्या वो बेटा जो लैंडलेस है जिसके नाम पर जमीन है वो दरखास्त दे सकता है या नहीं दे सकता, ये जल्द फैसला कर लिया जाएगा। दूसरी बात, मुतलका गांव के लोग नहीं बल्कि मुतलका यूनियन काउंसिल के लोगों तक ये शर्त रखी जा रही है कि जो बंदा मुतलका यूनियन काउंसिल का होगा उसके यूनियन काउंसिल में अगर सरकारी जमीन पड़ी है और उस जमीन को इसमें शामिल किया जा रहा है कि वो लोगों को मुफ्त दी जाएगी फ्री में, तो वो गांव सिर्फ गांव के लोग नहीं बल्कि उस यूनियन काउंसिल के लोग जो हैं वो भी उस जमीन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तीसरी बात कि अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए जिस तरह PIBT पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हमेशा एक पोर्टल बनाता है, इसी तरह का पोर्टल होगा और जो लोग जमीन लेना चाहते हैं उनसे ऑनलाइन जो है वो दरखास्तें दी जाएंगी और ऑनलाइन ही उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके अलावा 25 साल ये लीज पर होगी और इसकी लीज अमाउंट जो है वो इंतहाई कम रखी जाएगी। अच्छा, उसमें अगली बात यह है कि जो बकाया जमीन है वो दी जाएगी। ये इंतहाई अहम पॉइंट है, ये आपने सुनना है कि बकाया जमीन क्या है। बकाया जमीन ये है वो जमीन जो क्लियर जमीन है जिस पर कोई लिटिगेशन नहीं, कोई कब्जा नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन जमीनों की फहरिस्त तैयार कर रहा है जो बकाया जमीनें हैं, जो साफ शफाफ सुथरी, कोई मुकदमा नहीं, कोई कब्जा नहीं, वो जमीनें जो सरकारी मुख्तलिफ मौजाजात में पंजाब के इलाकों में देहातों में पड़ी हैं वो जमीनें इस मकसद के लिए मुख्तस की जा रही हैं ताकि लोगों को जब जमीनें अलाट की जाएं तो उनको कोई मसला ना हो। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के जमीन में के दौर में जब जरी ग्रेजुएट्स को जमीनें दी गई तो उसमें कुछ अभी भी ऐसे केसेस हैं कि जमीनें तो उन ग्रेजुएट्स को अलाट कर दी गई लेकिन वहां के बाअसर लोगों के नाजायज कब्जों की वजह से वो जमीनें उन ग्रेजुएट्स को आज तक नहीं मिली। तो इसमें ये जो है इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है कि जो बकाया जमीन है, जो साफ शफाफ सुथरी क्लियर कब्जे से पाक और मुकदमा बाजी से पाक जमीन होगी, वो लोगों को 3 लाख पंजाबियों को जो है वो 5 एकड़ के हिसाब से वो जमीन उनको अलाट की जाएगी। उसके अलावा मेरे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जराए हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि सेंट्रल पंजाब और अपर पंजाब में ये जमीनें ना होने के बराबर हैं। आप पिंडी से ले लें और आप जंग फैसलाबाद तक चले जाएं, सरगोदा तक चले जाएं, वहां तक सरकार की जमीनें बहुत कम पड़ी हैं, ना होने के बराबर हैं। अब इसमें बचता क्या है कि ये जो जमीनें हैं ये ज्यादातर जनूबी पंजाब या चोलिस्तान के इलाके में पड़ी हैं, वहां पर ये जमीनें जो है वो किसानों को दी जा रही हैं। अब हम कोई नहीं है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तैयारी कर ली है, वजीर आला पंजाब जल्दी इसका अनाउंसमेंट करने जा रही हैं, ऑनलाइन दरखास्तें ली जाएंगी और लोगों को ये
3 लाख लोगों को 5 एकड़ फी गज के हिसाब से ये जमीनें अलाट की जाएंगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।